Hello once again students. Today I am going to teach you chapter 6 multiply. In the last video I explained you chapter 5 factor. In this video I am going to explain chapter 6 multiplies. So without delay let us start. So come on the let's go. Suman made a beautiful hanging to decorate the entrance door of the house. She used 3 shapes to make the hanging diya, leaves and bells. सुमन ने एक ब्यूटीफुल हैंगिंग बनाया अपने हाउस के एंट्रेंस डोर पर लगाने के लिए। तो उसने 3 शेप्स यूज़ किए, दिया, लीव्स एंड बेल। और उसने क्या किया, इफ़ सी यूज़ अ टोटल आर 15 से, अगर उसने टोटल 15 शेप्स यूज़ किए एंड यूज़ द बेल एट एवरी थर्ड प्लेस, और उसने एवरी थर्ड प्लेस पर एक बेल यूज़ की है। तो उसने हाउ मेनी बेल्स डिड सी यूज़, तो उसने कितनी बेल यूज़ की आपको बताना है। तो टोटल शेप्स उसने यूज़ किए 15, हर थर्ड प्लेस पे उसने बेल यूज़ की। तो इट मीन्स उसने 2 शेप्स पहले एक दिया लिया, एक लीफ ली, और उसके बाद थर्ड प्लेस पे उसने बेल यूज़ की। इस तरह से उसने पूरी हैंगिंग बनाई। तो 3 से टोटल शेप्स थे 15, 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15। तो इट मीन्स उसने कितनी बेल्स यूज़ की, 5 बेल्स यूज़ की। सी दिस पिक्चर, फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल, फोर्थ बेल एंड फिफ्थ बेल। तो उसने तीनों शेप्स 5 लिए, टोटल 15 शेप्स हो गए। तो उसने कितनी बेल यूज़ की, 5 बेल्स यूज़ की। Okay, now come on the next page. See this page. Now come do it now. Fill in the table below with ticks. आपको इसमें ये बताना है, ये नंबर्स दिए हैं इधर और इधर मल्टीपल ऑफ 30। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर्स 30 के मल्टीपल हैं। तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। उसको 3 की टेबल आप 15 में रीड कर लीजिए। 3 5 जा 15 और एक 0 ऐड कर देंगे। इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है, ये 30 से कट जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप 30 से 150 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 35 जा 150, ये पूरी डिविजिबल हो गई, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इट मीन्स ये 30 की डिविजिबल है 150। इसमें आप लगा दीजिए 140। अब आप 140 देखिए 30 का डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको भी आप डिवाइड करके देख लो। 140 को आप 30 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर आप ऐसी ट्रिक से कर पाते हैं तो ट्रिक से कर लीजिए, नहीं आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 30 की टेबल 140 में रीड करेंगे। 3 4 जा 12, 34 जा 120 होता है, और 35 जा 150, 150 ज़्यादा हो जाएगा। तो 34 जा 120 राइट करेंगे यहाँ पर। ये 20 रिमाइंडर बच रहा है जो कि 30 से नहीं कटेगा। तो इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है, 30 से 140 डिविजिबल नहीं है। अब 200 में टेबल पढ़ेंगे 30 की। तो 3 की टेबल पहले आप 20 में रीड कर लीजिए। 3 6 जा 18, 18 कट जाएगा। जैसे आप डिवाइड करते हो 2 इधर बचेगा, 20 हो जाएगा। फिर 3 6 जा 18, ये मीन्स नहीं कटेगा। आपको डिवाइड करके भी दिखा रहे हैं। 30 से 200 को 36 जा 180, 20 रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, जो कि 30 से नहीं कटेगा। इट मीन्स ये 30 से डिविजिबल 200 नहीं है, तो इसमें क्रॉस लगा दीजिए। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। आप तीनों डिजिट को 30 से डिवाइड करके देख लीजिए, और अगर डिविजिबल हो रहा है तो टिक लग जाएगा। अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो क्रॉस लगेगा। मतलब
इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है 30 से। नेक्स्ट पेज, दिस इज एक्सरसाइज 6.1। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल्स होते हैं, फर्स्ट आपकी डिजिट है 4। 4 के आप 5 मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे? 4 की टेबल आप रीड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे आपको 4 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ये आपके 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये आपका फर्स्ट ए पार्ट हो गया। ये 4 के 5 मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से आपको 3 के भी 5 मल्टीपल्स लिखे हैं। 3 की टेबल आप रीड करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ये 3 के 5 मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से आपको रिमेनिंग सी, डी और ई इनके मल्टीपल्स 5 5 राइट करने हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सर्कल द नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 20। आपको उन नंबर्स पे सर्किल करना है जो 20 के मल्टीपल हैं, जो 20 से कट जाते हैं। पहले तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि 20 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। देखिए, 20 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके एंड में 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है, या कोई भी डिजिट के एंड में डबल 0 होता है। तो ये नंबर 20 से डिविजिबल हो जाते हैं। अब आप इन नंबर्स में जज करिए कि कौन से नंबर इनसे मैच कर रहे हैं, कौन से नंबर में लास्ट में एंड में ये नंबर्स हैं। फर्स्ट आपका है 50। 50 में कहीं भी ये नंबर नहीं है। इट मीन्स 50 20 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप देखिए 140। 140 में लास्ट में 40 है, यहाँ पर भी 40 है मैंने लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये 140 20 से डिविजिबल हो जाएगा। आप रीड करके देख लीजिए, 27 जा 140। इसमें आप सर्कल बना दो। नेक्स्ट 200, इसमें लास्ट में मैंने अभी बताया आपको, अगर डबल 0 होगा तो वो भी 20 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें लास्ट में डबल 0 है, इसमें भी आप सर्कल बना दीजिए, ये भी डिविजिबल है। इसमें 70 है, ये डिविजिबल नहीं है। इसमें 10 है, ये भी डिविजिबल नहीं है 20 से, क्योंकि 210 डिविजिबल नहीं होता है, 20 की टेबल में नहीं आता है। इसमें 60 है, 20 की टेबल में 60 आता है, 23 या 60, तो इट मीन्स ये भी डिविजिबल है, इसमें भी सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द पेयर इन विच द ग्रेटर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। इसमें आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इन एवरी क्वेश्चन। एक ग्रेटर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। आपको ये बताना है कि स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, मल्टीपल है कि नहीं है। तो आप 12 की टेबल रीड करके ऐसे भी देख लीजिए। 12 9 जा 108, 12 9 जा 108 होता है। तो इट मीन्स ये पेयर जो है वो डिविजिबल है। 12 की टेबल में 108 आता है। अब 13 की टेबल में 109 आता है बच्चों, नहीं आता है। आप रीड करिए टेबल और देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा आता है। इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। 14 की टेबल में 126 बच्चों आता है, इट मीन्स ये डिविजिबल है। 15 से 225 डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप इसको 15 से 225 को डिवाइड करके देख लीजिए। फिफ्टीन 2 जा 30 ज़्यादा हो जाएगा, 15 बन जा 15, माइनस करेंगे 12 में से 5 कटा 7 बचा, यहाँ पे 5 उतार लीजिए। 15 की टेबल 75 में पढ़िए। 15 5 जा
75। ये पूरा डिविजिबल हो गया। इट मीन्स 25 225 15 से डिविजिबल है। इसमें भी आप सर्कल कर दीजिए, 15 से कट जाएगा ये। 16 की टेबल में 144 आता है या नहीं, ये आपको रीड करके टेबल पढ़नी है। मुझे टेबल आती है तो मुझे पता है कि ये 16 की टेबल में 144 आता है, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। और आप टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जब टेबल आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी तब आप ये सम्स आसानी से कर सकेंगे। तो 16 की टेबल में 144 आता है, तो मैंने ये सर्कल कर दिया। आप समझ गए होंगे कि किस किस टेबल में कौन कौन सी डिजिट आती हैं। इसमें आपको ये पेयर देखने हैं और ये बताना है। इसमें 2 डिजिट दी हुई हैं हर क्वेश्चन में, और एक छोटी डिजिट है, एक बड़ी डिजिट। छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट मल्टीपल है या नहीं, ये आपको बताना है। आप टेबल आपको आती, टेबल पढ़ के आप देख लीजिए कि मल्टीपल उस टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, नाउ कम ऑन द, अभी नेक्स्ट पेज नहीं, डू इट नाउ पे आते हैं। फाइंड आउट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। 4 और 5 के 2 कॉमन मल्टीपल आपको बताने हैं। पहले 4 के मल्टीपल आप लिख लीजिए यहाँ पर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 4 की टेबल आपको राइट करनी है पहले। 16 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 20, 4 7 जा 28, और 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ये 4 के हो गए। अब हमको 5 के मल्टीपल लिखने हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। अब आपको 2 मल्टीपल चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें आप देखिए 20 and 20 कॉमन है, दोनों में 20 है। और नेक्स्ट, और कोई डिजिट इधर कॉमन नहीं है, इधर 40 कॉमन है। 4 की भी टेबल में 40 आता है और 5 की टेबल में भी 40 आता है। तो ये 2 नंबर्स इसके कॉमन हो गए। तो यहाँ पर आपको कॉमन नंबर लिखने हैं, 2 कॉमन लिखने हैं जो 4 की टेबल में भी आते हैं और 5 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर आप इसको राइट कर लीजिए, 20 and 40। ओके, done this page, come on the next page। नेक्स्ट पेज पर आइए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट वेट करिए 1 मिनट। Done this page। Now come on this page। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 5 मल्टीपल, ये लेट्स प्रैक्टिस है। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। पहले ए की, अभी मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ पिछले एक्सरसाइज में 6.1 में, आपको 5 फर्स्ट मल्टीपल 6 की टेबल आप लिख लीजिए। 6 बन जा, इसके 5 मल्टीपल इस तरह से होंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18,
6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ये हो गए 5 मल्टीपल 6 के, 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपको बी सी डी ई ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। जैसे मैंने 6 के 5 मल्टीपल्स लिखे हैं, 6 की टेबल 5 टाइम पढ़ ली है, उसी तरह से आपको 8 11 और 20 के मल्टीपल करने हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप करिएगा। ट्राई टू डू योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट यूज़ द नंबर लाइन एंड फाइंड द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। अब इसमें नंबर लाइन यूज़ करके आपको 2 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो पहले 2 की टेबल है, तो 2 की टेबल पहले रीड करेंगे। वहाँ तक करना है जहाँ पर आपको दोनों में 2 और 3 दोनों में कॉमन नंबर मिल जाएंगे। फर्स्ट 2 कॉमन निकालने हैं। तो पहले 2 की टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। मुझे लग रहा है इतने में ही निकल आएगा कॉमन। अब 3 की टेबल देखिए, आप 3 के नीचे पढ़ लीजिए ना, ऊपर समझ में नहीं आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसमें देखिए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। एक तो आपका 6 कॉमन आ गया। 6 2 की भी टेबल में आता है और 3 की टेबल में भी आता है। नेक्स्ट 12 कॉमन हो गया। 12 2 की भी टेबल में आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो ये 2 कॉमन नंबर आपके हो गए, 6 एंड 12। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करना है। पहले आप 2 के मल्टीपल निकालिए। 2 की टेबल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब 5 के आपको निकालना है। आप ऊपर भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब आप इसमें देखिए 3 और 4 में दोनों कौन से कॉमन मल्टीपल हैं। सॉरी 2 और 5 में, 2 की टेबल में भी आता हो जो 5 की टेबल में भी आता हो। देखिए एक तो आपका 10 हो गया, एक तो 5 हो गया और 10 हो गया, और लास्ट है 20। ये नंबर्स 2 की टेबल में भी आते हैं और 5 की टेबल में भी आते हैं। 5 10 एंड 20। आपको ऐसे कॉमन मल्टीपल निकालने हैं जो 2 की टेबल में भी आते हों और 5 की टेबल में भी आते हों। ओके, आई होप डू यू अंडरस्टूड। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे आइए, आप सी पार्ट इसका ट्राई टू डू योरसेल्फ। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। ये वैसे ही एज इट है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 2 और 3 के आप कॉमन मल्टीपल पहले लिख लीजिएगा। 2 और 3 की टेबल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 तब तक लिखते हैं जब तक दोनों में कॉमन ना मिल जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब इसमें देखिए कि 3 कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एक तो 4 मिल रहा है, नेक्स्ट 8 है, थर्ड नहीं मिल रहा है तो अभी आगे टेबल फिर इसकी और पढ़ेंगे 12। अब देखिए मिल गया, दोनों में कॉमन मिल गया। इसी तरह से आपको इसका बी सी और डी पार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2। इसमें वो नंबर आपको बताने हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियोस में कि जिन नंबर के लास्ट में डिजिट इवन नंबर होती है। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर लास्ट में इवन नंबर है तो इट मीन्स वो डिजिट
2 से डिविजिबल है। अब इसके लास्ट में आप देखिए 4 है, 4 इवन है, तो इट मीन्स ये डिजिट 2 से डिविजिबल है। तो आपको इस पर टिक लगा दीजिए कि 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 7 ऑड है, इवन नहीं है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें 186 में 6 इवन है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। जिसमें भी लास्ट में इवन नंबर होगा, इसमें भी 0 इवन है, इट मीन्स ये भी 2 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट दिस चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीटेड हो गया है आपका। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर मिलूँगी। टिल दैट बाय बाय। आप अगर मेरे इसको वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको लास्ट वीडियोस भी सारी देखने को मिल जाएंगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।